हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इसमें लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ए ऑप्शन में है 27, बी में है 18, सी में है 81 और डी में है 512। तो ये जो आपका टॉपिक है चिल्ड्रन, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, राइट। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, किसी भी मैट्रिक्स को चिल्ड्रन हम इस तरह से लिखते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आप देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ये 3x3 है चिल्ड्रन। आप देख रहे हैं इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, बताओ बताओ कितने हैं टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स इस केस में है आपके पास 3 + 3 6 + 3 9 है। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास 0 एंड 1 2 एलिमेंट्स की एंट्री से कितने ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं। ही इज आस्किंग हाउ मेनी सच मैट्रिसेस वी कैन मेक विद 0 एंड 1। ओके, तो देखो आपके पास ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपके बन जाएंगे, क्या बनेंगे बोलो चिल्ड्रन। ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज 2⁹9। तो 2⁹9 आपको पता है कितना होता है 512। तो आप इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है दैट इज डी। डी इज द correct answer to this question. So easiest question children, clear? Okay children, आप देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x। देखो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है ये सेकेंड ऑर्डर, यानी आपने इसकी डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है चिल्ड्रन, राइट। और आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, राइट। तो डबल डेरिवेटिव log x का आपने फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन। इसमें जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला x⁻n की डिफरेंशिएशन होती है n x⁻n-1। तो चलिए जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला y' आपके पास log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो चिल्ड्रन x⁻⁻1। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे चिल्ड्रन, तो ये डबल डिफरेंशिएशन होगी। देखो n x⁻n-1, तो इसका आंसर आ गया आपका -1/x²। तो आप देख रहे हैं इसमें दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या हो गया आपके पास, आंसर इज सी। आप देख रहे हैं सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर चिल्ड्रन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r = 6 सेंटीमीटर इज। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है चिल्ड्रन। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, और ये फर्स्ट ही चैप्टर का क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स का, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है इन्होंने, एरिया। आपने सर्कल का एरिया, आप सभी चिल्ड्रन को पता है ये आपके पास सर्कल है। इस सर्कल का जो एरिया होता है चिल्ड्रन, बिल्कुल छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, दैट एरिया इज πr²।
राइट। और इसमें इसने विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट with respect to radius. So आंसर इज डी ए ओवर डी आर। आपने इसका डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज पाई, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया एन आर इज टू पावर एन माइनस वन। तो आप देख रहे हैं आंसर इज 2 पाई आर। आपके पास इसमें आर की वैल्यू दे रखी है चिल्ड्रन, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो आंसर कम्स आउट टू बी 12 पाई। सो आंसर इज 12 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान देना आपने, जैसे इसने एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन सेंटीमीटर, ये कट गया चिल्ड्रन यहाँ से, है ना। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। सी, आपके पास ये जो यूनिट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे आपने लिखा सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन सेंटीमीटर, तो तभी आपके पास यहाँ पे हो सकता है किसी ऑप्शन में आपके पास इस तरह से दिया हो कि आपको यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हो, फिर रॉन्ग होगा, तो आंसर शुड बी इन सेंटीमीटर। सो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर देख रहे हैं आप, कौन सा हो गया इसका चिल्ड्रन? बी पार्ट इज द एक्यूरेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, so let us start with another question children. The approximate change in volume of a cube of side x caused by increasing the side by 3% is। देखिए, अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये कौन से टॉपिक का है? देखो, आपके पास अप्रोक्सीमेशन, अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बात कर रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। अब आपको अच्छे से पता है चिल्ड्रन, जो आपके पास क्यूब होता है, इस तरह से होता है क्यूब, इट्स लाइक दिस इज योर क्यूब। नाउ इसकी साइड अगर ए है सारी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, राइट। सो ही इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। तो आपने इसका आपके पास यहाँ पे इसकी जो साइड है, चलो आप यूं करके सपोज कर लो कि जो इसकी साइड है, हमने ए जो है वो हमने एक्स ले ली, राइट चिल्ड्रन, ए इज एक्स। अच्छा, आपके पास इसने 3% दे रखा है साइड का इंक्रीज करने का, तो आपके पास जो डेल्टा एक्स आपके पास आएगा, दैट इज एक्स इंटू 3/100। तो आप देख रहे हैं ये आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे 0.03x, 0.03x आपके पास ये आएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने डेल्टा वी फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम हो गया वो एक्स क्यूब हमने लिखा। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा वी, देखो इसको आपने इस तरह से लिखना, डी वी ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं चिल्ड्रन। अब इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव आपको पता है 3n(x⁻n−1), और यहाँ पे हमने लिख दिया डेल्टा एक्स। तो आपके पास 3 आ गया, एक्स स्क्वेयर आ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से इसमें भर देनी है। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा 0.09 एक्स क्यूब चिल्ड्रन। और जो इसमें यूनिट आएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू, तो इतना जो आपका, क्योंकि वॉल्यूम है, दिस इज नथिंग, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज आंसर नंबर बी। बी इज द एक्यूरेट आंसर, राइट चिल्ड्रन। क्लियर है आपको ये? ओके, चलिए चिल्ड्रन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है इंटीग्रेशन का। देखो आपके पास है ई रेस्ट पावर एक्स सीकेंट एक्स ब्रैकेट 1+tan x dx इज इक्वल टू, ए पार्ट में है आपके पास ई रेस्ट पावर एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी, बी पार्ट ई रेस्ट पावर कॉस एक्स प्लस सी, सी पार्ट ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, डी पार्ट ई रेस्ट पावर एक्स tan x प्लस सी। देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी एक बेसिक चीज मैं आपको समझा लेता हूँ, आपने इसको अच्छे से समझना चिल्ड्रन, राइट। ये मैंने यहाँ पे सीकेंट एक्स लिखा,
दिस इज 1 प्लस 10x dx। इसमें चिल्ड्रन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल करेंगे, राइट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। देखिए आपके पास प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का, u इंटू वी। क्या रूल है ये, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ second function, this whole integration again you have to do the integration plus c। ये आपका रूल है बेटा, बाय पार्ट्स का रूल। तो हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या करना, अच्छा इसमें इस रूल से पहले एक और चीज मैं बता दूं। हम एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इसको बोलते हैं आई लेट, ILATE। आई का मतलब है चिल्ड्रन यहाँ पे इनवर्स, आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉगरिथमिक, ए का मतलब है एल्जेब्रिक, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, तो आपने पहले मैंने थोड़ा सा देखो इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया चिल्ड्रन। जैसे दिस इज ई रेज टू पावर एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स टेन एक्स डी एक्स, इस तरह से ब्रेक कर दिया मैंने इसको। अब मैंने इस वाले पार्ट को चिल्ड्रन नहीं छेड़खानी करनी, मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट पे ये रूल लगाना है, राइट। अब इस रूल को कैसे लगाएंगे, देखो प्रेफरेंस वाइज ट्रिग्नोमेट्री को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, तो मैं इस वाली चीज को पहले लिख रहा हूं यहां पे, देखो ऐसे मैंने लिख दिया। ये मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई में आपके पास आएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, ओके। तो इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट। अब देखो आप इस रूल को लगाओ यहां पे, देखो ये है आपके पास, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट e raised to power x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी डिफरेंशिएशन आई, सेकंड एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x, राइट, e raised to power x dx, और ये होल इंटीग्रेशन, राइट, होल इंटीग्रेशन। और ये लास्ट वाला पार्ट आपने वैसे ही लिख देना चिल्ड्रन, ये देखो e raised to power x secant x tan x dx आपने जरूर लिखना है यहाँ पे, राइट। अब आप देख रहे हो कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे चिल्ड्रन, तो इसकी इंटीग्रेशन तो यही होती है, और आपके पास आ गया secant x माइनस secant x की डिफरेंशिएशन होती है secant x tan x, इसकी यही हुई देखो e raised to power x dx, और ये आपने यहां पे लिख दिया e raised to power x secant x tan x dx। तो आप देख रहे हैं ये दोनों चीजें कट गई चिल्ड्रन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज e raised to power x secant x, e raised to power x secant x। और आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ ऑप्शन में कौन सा पार्ट है इसमें बताओ, ए पार्ट इज द एक्यूरेट आंसर। सो दिस इज क्लियर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। इसके लिए चिल्ड्रन ये चीज का नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन वो है द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x इज, राइट। ए पार्ट 2/3, बी 1/3, सी 1/4, डी 3/4, ओके। देखिए ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। आपके पास यहां पे दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका पैराबोला है, एंड y इज इक्वल टू 2x आपके पास लाइन दे रखी है चिल्ड्रन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैराबोला कौन सा वाला है चिल्ड्रन। तो ये पैराबोला आपका देखिए कैसा वाला पैराबोला है, ये इस तरह का पैराबोला है, ये ऐसे है, ये देखो। अब ये जो आपकी लाइन है, आपने क्या करना है कि y की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है यहाँ पे, ये देखो
दिस इज इक्वल टू 4x, 4x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4x आप कॉमन ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ रही है और 1 आ रही है, राइट। अच्छा, अगर आपका सपोज अगर आपका x 1 है तो आप यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 है। तो एक तो ये 1 2 से पास कर रहा है चिल्ड्रन, और अगर x 0 है तो y भी 0 है, तो 0 0 से भी लाइन आपकी पास कर रही है। तो आप देख रहे हैं जो लाइन है वो कुछ इस तरह से है, ये यानी लाइन जो है वो 0 0 से भी पास कर रही है और साथ में ये 1 2 से भी पास कर रही है। बेसिकली ही इज आस्किंग यू टू फाइंड दिस एरिया, राइट। बहुत आसान है चिल्ड्रन। आप क्या करो इस क्वेश्चन में, जो आपका ये एरिया आ गया यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया देखो क्या आ गया। आप यहाँ पे पैराबोला को इंटीग्रेट करो, माइनस आप लाइन को इंटीग्रेट कर दो। देखो आप जब इसको पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे चिल्ड्रन तो ये सारा एरिया आ जाएगा एक्स एक्सिस से ऊपर, राइट। और उसमें से लाइन वाला माइनस करेंगे तो शेडेड का खुद ही आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे पैराबोला है और ये आपके पास लाइन है। तो आई होप कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया, इसकी जो इंटीग्रेशन है आपको बताया कि ये 2√x होगी। आपने यहाँ पे जैसे विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है चिल्ड्रन, तो 0 to 1 आपने करना है, ये 0 to 1 dx माइनस यहाँ पे भी हमने लिख दिया 2x dx 0 to 1। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप देख रहे हैं इसमें जो एरिया आपके पास आया दिस इज 2, इसकी इंटीग्रेशन हो गई x रेज टू पावर 1+1/2 है ना, 1/2 + 1 मतलब 3/2, और यहाँ पे भी 3/2 आपने लिख दिया यहाँ पे। दिस इज 0 to 1 माइनस इसकी इंटीग्रेशन आ गई 2x²/2, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 to 1 हमने यहाँ पे किया। तो आप देख रहे हैं अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो चिल्ड्रन आपके पास ये 4/3 आ गया और ये तो 1 ही रहेगा, 2 से 2 कट गया 1। सो आंसर इज 4 - 1/3। तो आप अगर देखें चिल्ड्रन तो इसका जो आंसर है आपका दैट इज बी पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चिल्ड्रन जो इसका एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी आता है, बट दिस टॉपिक should be clear to you because this is a very easy topic, so I don't think you have any problem in understanding this question, okay।